नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने जो कार्रवाई की है सत्ता बदलने के लिए, उस कार्रवाई का परिणाम क्या निकल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दर्जन भर लोग जेल में हैं विभिन्न मामलों में, जिसमें चावल घोटाला भी है, शराब घोटाला भी है, कोयला लेवी परिवहन घोटाला है। लेकिन इस पूरे खेल को यदि आप समझे तो पाएंगे कि जिन आईपीएस लोगों के खिलाफ आरोप लगा था, बड़े बड़े अफसर हैं। महादेव सट्टा ऐप में भी आधा दर्जन से अधिक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, कोई जेल नहीं पहुंचा है। यानी जेल पहुंचने वालों में केवल आईएएस लॉबी है, कुछ राज्य सरकार के अधिकारी हैं और नेता हैं या दलाल किस्म के लोग हैं, जो हर सत्ता में सत्ता के प्रमुख लोगों के करीबी होते हैं। जिसमें सबसे अद्भुत नाम आप ले सकते हैं सूर्यकांत तिवारी का। वे जोगी के भी करीबी थे, रमन सिंह के भी करीबी थे और बृजमोहन अग्रवाल के भी करीबी थे, तो भूपेश बघेल के भी करीबी थे। वह जेल की सलाखों में। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वह चौंकाने वाला है कि शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाले के बाद अब चावल घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला में भी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को आरोपी बना दिया गया है। हालांकि इस मामले में रोशन चंद्राकर, जो राइस मिल एसोसिएशन, वह जेल की सलाखों में बंद है। तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पिछले 3 सालों से फरारी काट रहे हैं। कई मामलों में रामगोपाल की संलिप्तता है, क्योंकि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और सत्ता और कोषाध्यक्ष के बीच क्या खेल था यह किसी से छिपा नहीं। ऐसे में मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत में वह बाहर। तब राइस मिल एसोसिएशन के कैलाश रुंगटा से लेकर कई पदाधिकारियों के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के भी नाम है, जो राइस मिल चलाते हैं, उनके भी नाम है। लेकिन अभी तक न तो ईडी पहुंची है, न ईओडब्ल्यू या एसीबी उन तक पहुंची। क्या उन्हें बचा लिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं? और राइस मिल एसोसिएशन का विवाद अपना अलग ढंग का चल रहा है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से योगेश अग्रवाल को किनारे किया गया। उन्हें मजबूरी में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। क्या वह भी कस्टम मिलिंग घोटाले का आरोपी है या कस्टम मिलिंग घोटाले में शामिल है, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के जमाने से इस कस्टम मिलिंग घोटाले की चर्चा होती रही है। छत्तीसगढ़ से तब 210 करोड़ का मामला सामने आया था और तब भी रामगोपाल अग्रवाल चर्चा में थे। ऐसे घोटालों को लेकर अब जो नया मामला आया है, क्या उसमें और भी कई बड़े रसूखदार लोग ईडी, ईओडब्ल्यू या एसीबी के लपेटे में आएंगे, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उन्हें बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह धान घोटाला 140 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि कोयला लेवी घोटाला 500 करोड़ का है और शराब घोटाला तो 3200 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया। तब जो मामला सामने आ रहा है कि मारफेड के भी कई अफसर लिप्त हैं, बकायदा जो सिस्टम बनाया गया था अवैध वसूली का, भाव बढ़ा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। कस्टम मिलिंग प्रति क्विंटल में जो भाव बढ़ाया था, वो भाव उस एवज में बढ़ाया गया था ताकि अंतर की राशि में से एक बड़ा हिस्सा सरकार तक पहुंचे। खाद्य मंत्री का इस मामले में कितना रोल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है।
जैसे शराब घोटाले में तो रोल दिखा दिया गया कवासी लखमा का, लेकिन कोयला घोटाले में जो मंत्री थे, ये विभाग खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था, लेकिन अभी तक वे बचे हुए हैं। वे लगातार हमलावर हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार ईडी का सहारा ले रही है। ऐसे में जो नया एफआईआर दर्ज किया गया है अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ, क्या उसका कोई हल निकलेगा? क्या और भी अपराधी पकड़े जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि याद कीजिए, आपकी नान घोटाला जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, कितना बड़ा घोटाला माना जा रहा था। क्या क्या जांच नहीं हुई थी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन क्या हुआ कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अभी भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनमें से अधिकांश बड़े लोग मजे से। डायरी बरामद हुई थी, किस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के लोगों का नाम सामने आया था, दावा किया जा रहा था, लेकिन सारा मामला टाए टाए फिस हो गया। और अब जब चावल घोटाले को लेकर नए ढंग से मामला आया तो लोगों को लगा था कि पुराने मामले भी खुलेंगे, उसकी भी परतें एक एक करके खुलेगी और पुराने नेताओं की भी मुसीबत बढ़ेगी, लेकिन वही लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है जो पहले से जेल में बंद है या पहले से ही जिनका नाम उजागर है। तब ऐसे में जिन रसूखदार लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, चाहे मार्कफेड के अधिकारी हो या भूपेश सरकार से जुड़े लोग हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राइस मिलर्स हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? हमारी टीम लगी हुई है इस पूरे मामले में। हम विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे मामले में राइस मिल एसोसिएशन के कौन कौन से पदाधिकारी शामिल थे और कौन कौन राइस मिल के लोग या मिल मालिक सीधे सीधे इस मामले में संलिप्त थे, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धन्यवाद।